जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले वीडियो आपने देखा था एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ये वैल्यू की एक्सरसाइज है। इसमें हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं हम, एक गुलाब जामुन contains sugar syrup up to about 30% of its value. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical and with length 5 cm, diameter 2.8 cm. यानी गुलाब जामुन है 45 और उनके अंदर क्या करना है, शुगर सिरप डालना है, यानी चाशनी डालनी है गुलाब जामुन के अंदर। और गुलाब जामुन का शेप कैसा है, एक सिलेंड्रिकल शेप है और उसके एंड में दो हेमिस्फीयर है। इसके अंदर जो टोटल इसकी लेंथ है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना है, 5 सेंटीमीटर। और उसके बाद इसका जो डायमीटर है सिलेंडर का और हेमिस्फीयर का कितना है, 2.8 सेंटीमीटर। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले रेडियस ऑफ द गुलाब जामुन। रेडियस क्या है, डायमीटर दिया हुआ हमारा 2.8 सेंटीमीटर, यानी d/2 2.8/2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/4 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है। और एक चीज दी हुई है, हाइट ऑफ द सिलेंडर। इस सिलेंडर की हाइट यहां से लेकर यहां तक इंक्लूडिंग दोनों हेमिस्फीयर। हाइट ऑफ द सिलेंडर h बराबर कितना है, ये 5 दिया हुआ है। यहां तक पूरा 5 दिया हुआ है, लेकिन सिलेंडर का देखें तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक क्या होगा, सिलेंडर का हाइट होगा। तो इसके लिए यानी 5 में से मैं इसका रेडियस निकाल दूं, इस हेमिस्फीयर का और इसका रेडियस निकाल दूं, तो क्या बचेगा, हाइट ऑफ द सिलेंडर बच जाएगा। तो देखें इसका रेडियस, जब डायमीटर 2.8 है तो रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा इसका 1.4 सेंटीमीटर। तो ये वाला 1.4 प्लस ये वाला 1.4, दोनों को हम 5 में से डिवाइड कर देते हैं तो क्या बचा है, 2.2 सेंटीमीटर। तो हम चलते हैं, अब ये था दिया हुआ, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हम देखते हैं अभी जो क्वेश्चन में पूछा है कि गुलाब जामुन का पहले हमने वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद में जो हमारी 45 गुलाब जामुन है उसके अंदर जो सिरप आना है शुगर का, यानी जो चाशनी आनी है कितनी आनी है वो निकालेंगे। तो क्या है वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, ये इज इक्वल टू होगा इस सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस इन दोनों हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 इंटू हेमिस्फीयर। तो रखते हैं फॉर्मूला, देखते हैं अभी। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, πr² h प्लस की जगह पर प्लस लगा देगा। उसके बाद क्या है, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, और दो हेमिस्फीयर है हमारे, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 πr³, 2/3 πr³। अब इसकी हम वैल्यू रखेंगे। चलो पहले थोड़ा हल कर लेते हैं इसको अगले स्टेप में। πr² h प्लस
2 का 2 इंटू क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। अब इनकी वैल्यू रखते हैं। आई का कितना है 22/7, आर कितना है 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी 1.4 इंटू 1.4 इंटू एच। एच कितना है हमारा 2.2, एच कितना है 2.2। अब इसमें से हम इससे पहले कॉमन ले लेते हैं, कुछ कॉमन आ जाएगा इसमें से। देखो पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, और यहाँ पाई आर स्क्वायर 2 है, इसमें पाई आर स्क्वायर क्या है 3 है। तो इसमें से हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन में हमने कॉमन ले लिया पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचा एच बच गया प्लस 4/3 और आर, इसमें एक आर बच गया। अब इसकी वैल्यू रखते हैं। पाई की वैल्यू कितना है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितना है 1.4 इंटू 1.4, ब्रैकेट लगा दीजिए। एच की वैल्यू कितनी है 2.2, तो 2.2 रख दें यहां पर, प्लस 4/3 कर दीजिए इंटू आर कितना है 1.4। अब इसको काट के देखते हैं, जो बढ़ता है 7 से 1.4 कट जाएगा, कितने बार जाएगा 0.2 बार चला जाएगा, 0.2 बार चला जाएगा। अभी इसको 3 को काटते हैं, 3 को काटेंगे हम, 3 से हम 4 को काटेंगे। 3 को 4 से काटेंगे तो कितना आएगा अप्रॉक्स 1.33 आएगा, तो मैं 1.3 ले लेता हूं। अगले स्टेप में चलते हैं। 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 इन ब्रैकेट 2.2 प्लस 1.3 इंटू 1.4। इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 22 का 0.2 में किया तो कितना आया 5.5, और 5.5 का 1.4 में करेंगे तो टोटल आएगा 6.16। ब्रैकेट क्लोज कर दें, ब्रैकेट डालें, लिखें 2.2 प्लस 1.3 का 1.4 में मल्टीप्लाई करेंगे। 1.3 का 1.4 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 1.82। करके देखिए आप 1.82 आएगा। आगे चलें 6.16 इन दोनों को जोड़ दें, 2.2 को और 1.82 को जोड़ने के बाद में क्या आएगा 4.02। अभी इसका आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी 6.16 का मल्टीप्लाई करें आप 4.02 में, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके देखिए
24.76, क्योंकि ये एक गुलाब जामुन है, उसका हम वैल्यू निकाल रहे हैं और वो किस में दिया हुआ सेंटीमीटर में है, तो यहाँ सेंटीमीटर लगा दें और ऊपर से लगा दें आप क्यू। तो एक गुलाब जामुन का ये आ गया वॉल्यूम। अब गुलाब जामुन आपकी कितनी है, टोटल 45 है और 45 गुलाब जामुन में टोटल 30% आपका शुगर सिरप डालना है। तो देखें आगे, यानी शुगर सिरप डालना है। शुगर सिरप हो एक गुलाब जामुन में कितना है, उसमें डालना कितना है 30%, और एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना है 24.76, और टोटल गुलाब जामुन कितना है आपका 45 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 0 से 0 कट गया, क्या रहेगा आपका 3/10 इंटू 24.76 इंटू 45। ऊपर वाले का आप मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा 3342.6 बराबर 3342.6, नीचे 10 है तो 10 रख दीजिए। इसको काट सकते हैं हम, ये 10 खत्म करें तो 10 खत्म करने के लिए हम खत्म करेंगे तो ये 0 कहां जाएगी हमारी, यहां पर आ जाएगी। तो कितना रह गया 334.26, और वो क्या है सेंटीमीटर, और क्योंकि वैल्यू है तो क्या लगा देंगे इसमें क्यू। तो शुगर सिरप कितना आएगा, शुगर सिरप आएगा 334.26 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सब क्वेश्चन नंबर 1। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है a pen stand made of wooden in shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens. The dimension of a cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each depression is 0.5 cm. Find the volume of the wood in the entire stand. यानी एक पेन रखने का स्टैंड बना है, ये दिखाते कैसा है क्यूबाइड टाइप का, इसमें 4 कॉनिकल टाइप के इस तरह से पेन रखने के लिए कॉनिकल टाइप के शेप बने हुए हैं। इसके अंदर जो ये कॉनिकल टाइप के जो शेप बना हुआ है, इसमें क्या रखेंगे, पेन रखेंगे। तो इनकी वजह से क्या होगा, इस क्यूबाइड का जो वैल्यूम है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनकी वजह से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है कि हमको मालूम करना है कि जो इस कंडीशन में, यानी इसको जो कॉनिकल शेप है, चार बने हुए हैं, उनको निकालने के बाद वॉल्यूम का, इसका सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है। इसमें क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है इसमें क्यूबाइड, जो क्यूबाइड है इसका लेंथ दिया हुआ है कितना, 15 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। और इसकी विड्थ दी हुई है 10 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। इसके बाद जो कॉन दिए हुए हैं, ये कॉन की जो हाइट है कितना है, 1.4 सेंटीमीटर, यानी यहां से लेके यहां तक कितना है, ये 1.4 सेंटीमीटर। कॉन का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द कॉन आर इज कितना दिया, 0.5 सेंटीमीटर, यानी ये जो कॉन दिए बने हुए हैं इनका रेडियस कितना है, यहां तक 0.5 सेंटीमीटर। ये कंडीशन दी हुई है, यानी हमने क्या करना है, कॉन का वैल्यू निकालना है और इस क्यूबाइड का वैल्यू निकालना है। तब हमारा टोटल जो वुड है उसका, जो लकड़ी से बना हुआ स्टैंड है, इसका वैल्यू आएगा। तो हम चलते हैं आगे की तरफ। यानी मैं कह जाता हूं कि हमको क्या दिया हुआ है, क्यूबाइड, जो क्यूबाइड का शेप है उसका दिया हुआ लेंथ 15 सेंटीमीटर, विड्थ दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, उसके बाद में हाइट दी हुई है इसकी 3.5 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ द कॉन की हाइट दी हुई है 1.4 सेंटीमीटर और कॉन का रेडियस आर दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। तो हम निकालते हैं अभी वुड का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगा, जो क्यूबाइड का वॉल्यूम है, क्यूबाइड के वॉल्यूम में से हम जो कॉनिकल शेप है चार, इनका वॉल्यूम निकाल माइनस कर देंगे, यानी टोटल जो क्यूबाइड का वॉल्यूम है उसके वॉल्यूम में से इन चारों कॉनिकल शेप का जो वॉल्यूम है उसको माइनस कर देंगे। तब क्या आ जाएगा, जो वॉल्यूम है वो किसका आएगा, वुड का आएगा। तो वुड का वॉल्यूम बराबर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन, क्योंकि चार कॉन है, 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो देखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, ये इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। इसमें से माइनस क्या करेंगे हम, कॉन का वैल्यूम, चारों कॉनों का कॉन है उनका वैल्यूम हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस क्या फॉर्मूला है कॉन का, यानी सिलेंडर का 1/3, सिलेंडर का 1/3 वॉल्यूम होता है किसका, कॉन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अभी क्योंकि चार कॉनिकल शेप है, इंटू कर देता हूं मैं इसमें 4, इसकी वैल्यू रखते हैं हम। लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर इंटू विड्थ कितना है, 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5, ये किसका हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अभी इसमें हम क्या देखते हैं, जो कॉन का है उसको माइनस कर देंगे, 1/3
इंटू पाई कितना होता है 22/7 इंटू आर कितना है आपका 0.5 कितना है 0.5 का स्क्वायर 0.5 इंटू 0.5 इंटू एच कितना है 1.4 इंटू 4 क्योंकि 4 हमारा कॉनिकल शेप है। तो देखते हैं हम इसको आगे क्या क्या कर सकता है। 1.4 काट देगा कितने बार 0.2 टाइम्स काट देगा इसको। उसके बाद इस 3 से हम काटते हैं 4 को क्या आएगा अप्रॉक्स 1.33 आएगा 1.3 ले लेते हैं। अभी क्या है क्या होगा देखें 15 का 10 में करेंगे कितना होगा 150 इंटू 3.5 माइनस में आप देखें क्या बचा 22 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.2 इंटू 1.3 ये हमारा है। अभी आप इसका इनटू कीजिए आपस में कितना आएगा 5.5 आ जाएगा यानी 22 का कितना आधा हो गया 11 और 11 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा 5.5। तो देखिए 150 का इनटू हम किसमें करते हैं 3.5 में सीधा इनटू कर लो 150 में 35 का कर लो 500 5 5 25 2 5 5 तो 7 और 0 45 0525 ठीक है। तो कितना आया 525 इसमें से हम माइनस क्या करेंगे 5.5 इंटू 0.2 इंटू 1.3 इसको हम करते हैं इंटू कितना आ जाएगा ये 5.5 माइनस कितना आएगा करने के बाद में इनका 5.5 में 0.2 का मल्टीप्लाई करेंगे और जो आता है उसमें 1.3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1.46 करके देखें आप 1.46 आएगा। तो 1.46 को आप 5 to 5 से डिवाइड कर दें कितना आ जाएगा 4 चलो 5 to 5 में आप 1.46 को डिवाइड कर दीजिए कितना आएगा 4 5 उसके बाद क्या करेंगे 4 एक है 3 2 5 यानी 5 to 3 5 4 आ गया कितना आया 5 2 3.54 और ये क्या है सेंटीमीटर में है और क्योंकि हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसको 2 कर देंगे तो ये हो गया टोटल वुड का वैल्यू। वुड का वैल्यू कैसे निकाला हमने वुड के वैल्यू के लिए सबसे पहले हमने निकाला कि टोटल जो सिलेंडर का वैल्यू था उसमें से हमने डिडक्ट कर दिया कॉनिकल शेप जो 4 प्रकार के कॉनिकल शेप थे 4 जो कॉनिकल शेप थे उनका वॉल्यूम डिडक्ट कर दिया। फॉर्मूला लगाने के बाद में हमको मिला कितना 523
0.54 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है। अगले वीडियो तक नमस्कार, जय हिंद।